ऑडियंस का जो इंतज़ार है अब हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला है, क्योंकि इक़्तिदार ड्रामे की लास्ट एपिसोड का जो टीज़र है इसे जारी कर दिए गए। अब इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड के अंदर कौन कौन से हैप्पी एंड आप लोगों को दिखाए जा सकते हैं, और जो समन शाह का ख़ानदान है, ख़ास तौर पर इसका जो भाई सफदर है, इसका इंजाम क्या होगा। क्या मैनसर जो होगी ये सफदर को लास्ट एपिसोड के अंदर माफ़ कर देगी, और इस ड्रामे से आप लोग क्या कुछ सीख सकते हैं और क्या कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसे आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए कि जिस हिसाब से इक़्तिदार ड्रामा स्टार्ट में आया था तो ऑडियंस को ये ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद आया था और बेसब्री से इस ड्रामे का ऑडियंस बार बार इंतज़ार करती थी। बीच में ड्रामा बोर हुआ और एंड पे जाकर फिर ड्रामा जो इंटरेस्टिंग बन चुका था, लेकिन इन्होंने इस ड्रामे को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था कि ख़त्म होने का नाम तक नहीं ले रहा था। तो ऐसा ऑडियंस जो थी ये बोर होना शुरू हो चुकी थी। तो फिर इन्होंने बीच में ड्रामे के अंदर ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स दिखाए कि ऑडियंस का जो एक जज्बा था फिर से जागना शुरू हो चुका था, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक जोड़ी को देखा जा रहा था, वो थी मेहरुनिसा और शहनवाज शाह। अब मेहरुनिसा जो थी लास्ट एपिसोड के अंदर गायब हो जाती है। सफदर जो था से मिलकर किसी बंदों के साथ मेहरुनिसा को अगवा करवा लेता है। शहनवाज शाह जो होता है बड़ा बेचैन हो जाता है, इसे सुकून तक नहीं आता और इसके दिमाग के अंदर ये बात भी चलना शुरू हो जाती है कि भाई कहीं मेहरुनिसा को मार ना दिया गया हो। तो ये अपनी माँ के पास आता है, अपनी माँ के साथ बात करता है और अपनी माँ के ऊपर खुलकर इल्ज़ाम लगा देता है। माँ को कहता है कि सब कुछ तुमने किया है, क्योंकि स्टार्ट में तुम जो वो मेहरुनिसा को पसंद नहीं करती थी, तुम्हें ये अच्छी नहीं लगती थी, तो इसी वजह से तुम ये सब कुछ कर सकती हो। माँ का अब कोई भी कसूर नहीं है। माँ मेहरुनिसा को अपनी बहू समझना शुरू कर देती है और ये बार बार शहनवाज शाह को समझाने की कोशिश करती है कि भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो मेरा समझो कि माजी था, मैं उसे हमेशा के लिए अब भूल चुकी हूँ। तो इस वक्त मेरे दिल के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है और मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मेहरुनिसा को हसूत में ढूंढा जाए। आप भी हर तरफ ट्राई करें और मैं भी ट्राई करती हूँ और मैं भी राब्ते कर रही हूँ, हमें हसूत में मेहरुनिसा को ढूंढना है। लेकिन शहनवाज शाह अपनी माँ के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा होता है, अपनी माँ को खुलकर से धमकी भी दे देता है कि भाई अगर मेहरुनिसा को कुछ हुआ तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तो माँ जो होती है ये अपसेट हो जाती है, क्योंकि शहनवाज शाह घर के अंदर रहता है, ना खाना खाता है, ना किसी के साथ सही तरीके से बात करता है, तो माँ से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। तो ये फिर इंस्पेक्टर को जो वो हो सकता है कि रिश्वत दे, इसके साथ बात करे कि भाई आपने जो कुछ भी करना है जल्दी करें, हासूत में मेहरुनिसा को इस कार में लेकर आएँ, अगर मेहरुनिसा ना मिली तो बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो सकता है। इस गेम के पीछे जो था ना ये सफदर मुलविस था, माँ का कसूर नहीं था। अब जो जिस वक्त ये माहौल हर तरफ जो है वो पुलिस छापे मारना शुरू कर देती है, माहौल जो होता है गर्म हो जाता है, तो सफदर को ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि यार मेरे लिए मसला खड़ा हो सकता है, तो मुझे जो होगा यहाँ से भागना होगा। तो ये अपना सामान पैक करता है, बैग वगैरह तैयार करता है और यहाँ से भागने का प्लान बनाता है। लेकिन उससे पहले मेहरुनिसा जो होती है ये पुलिस को मिल जाती है और जब पुलिस को मिलती है पुलिस लेकर जाती है शाह पर अपने पास, शहनवाज शाह के पास। शहनवाज शाह जब देखते हैं मेहरुनिसा को तो तब जाकर शहनवाज शाह के दिल को सुकून मिलता है कि चलो शुक्र है मेरी मेहरुनिसा वापस आ गई है। तो सफदर को अपनी पार्ट जाती है तो यहाँ से भागने का प्लान बनाता है, तो पुलिस जो होती है ये सफदर को भी पकड़ लेती है। हो सकता है कि मेहरुनिसा अपनी ज़बान से सब कुछ खोल दे कि भाई मुझे अगवा करने वाला कोई और नहीं था, यहाँ पर सफदर ही था। तो इसी वजह से सफदर का नाम आ जाता है। जब पुलिस पकड़ती है समन शाह इसके पास जाकर बात करती है, इसे कहती कि मैं ऐसे सोच भी नहीं सकती थी तुम इस हद तक भी जा सकती हो, मैं तो आपको भाई समझती थी, अपना खून समझती थी, तुम मेरे साथ कभी भी ऐसा धोखा नहीं करोगे, लेकिन तुमने ये सब कुछ करके बहुत गलत किया। पुलिस पकड़ लेती है, समन शाह इसके ऊपर ये भी बातें करती हैं, क्योंकि सफदर शाह जो होगा ये समन शाह के सामने बात करेगा, ऐसे कहेगा कि मैं जब वो एयरपोर्ट पे जा रहा था काम के सिलसिले में, तो समन शाह जो होती है ये सफदर के सामने बात करती है और कहती कि आप एयरपोर्ट पे जा रहे थे, जैसे मुल्क छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में फ़रार होना चाहते थे। तो समन शाह को तो हर बात का पता चल जाता है। जब पुलिस इसे पकड़ कर लेकर जाएगी, इसके ऊपर जुल्म करेगी, इसे मारेगी, जो बार बार से पूछेगी, तो फिर ये अपनी गलती एक्सेप्ट भी कर लेगा, कहेगा कि हाँ मैंने सब कुछ करवाया था। जो समन शाह होती है आखिरकार समन शाह को अपनी ताकत का एहसास हो जाता है
काश कि हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा हो कि सबको इस बात का एहसास हो जाए कि ये जो ताकत होती है सियासत के अंदर, ये अवाम की ताकत होती है और अवाम की ताकत से ही बंदा आगे बढ़ सकता है और मुल्क तरक्की कर सकता है। ऐसे मुल्क कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। समन शाह को अब जाकर एहसास होता है और समन शाह जो होती है ये मीडिया पे बात भी करती है कि भाई हम सियासत में इतने अंधे या इतने लालची हो जाते हैं कि असल जो ताकत होती है अवाम की हम उसको भूल जाते हैं। हमें अवाम की ताकत को या अवाम की वैल्यू को तरजीह देना होगी, तब जाकर ये मुल्क आगे बढ़ सकता है। हम सियासतदान जो होंगे इससे कामयाब हो सकते हैं। समन शाह आएगी, मिनिस्टर से आकर माफ़ी भी मांगेगी, इसके सामने रिक्वेस्ट भी करेगी कि जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया उसे गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अपने दिल से जो नफ़रत है मेरे लिए आपके लिए तो वो सब कुछ निकाल दें। तो मिनिस्टर जो होगी ये इतनी अच्छे दिल की मालिक है कि ये कभी भी समन शाह की इस बात को वैल्यू नहीं देगी और कहेगी कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं हमेशा के लिए सब कुछ भूल चुकी हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि आप कभी भी मेरे साथ इस तरह का धोखा नहीं कर सकती। तो जो घर के मामलात होंगे ये बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, घर के जितने भी मामलात होंगे ये अच्छे हो जाएंगे। और शहनवाज शाह और मिनिस्टर को दिखाया गया है कि ये तालाब के किनारे बैठे हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे हैं। उसके बाद मिनिस्टर जो होती है ये शहनवाज शाह को धक्का भी देती है और वो तालाब के अंदर स्विमिंग पूल के अंदर गिर जाता है और मिनिस्टर के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है, क्योंकि काफ़ी देर के बाद शहनवाज शाह के चेहरे के ऊपर खुशी भी आई है। ये तो बड़ा बेचैन सा हो चुका था, इसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि इसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। तो अब जाकर इसे सुकून मिला है, अब जाकर इसे पता चला, ये यकीन हुआ है कि हाँ मिनिस्टर सेव है और इसे किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है। जो राफे था और जो राफे की बेगम थी, राफे की बेगम को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि यार मैंने राफे के साथ जो कुछ किया, राफे एक अच्छा इंसान था और इसने मेरे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, मेरे बारे में इसने अच्छा सोचा था, लेकिन मैं जो है वो लालच में आ चुकी थी। शब मुझे ऐसा लगता था कि शेख मिनिस्टर के साथ अपना चक्कर चला रहा है। तो अब जाकर राफे से माफ़िया मांगती है, रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ जो है वो मुझे माफ़ कर दें, मुझे वो अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तो राफे जो होता है अच्छे दिल का मालिक है और ये कहते हैं कि मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मैं आपको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। इनके बीच में भी मामलात जो होते हैं ये बेहतर हो जाते हैं। समन शाह का ख़ानदान भी खुशी के साथ रहना शुरू कर देता है और सफ्तर को अपने किए करते की सज़ा मिल जाती है। सफ्तर को अपने किए करते की ये ड्रामे के अंदर ऐसा सीन नहीं होता अगर ये ड्रामे को ना बढ़ाते। इन्होंने ड्रामे को इतना बढ़ाया कि मजबूरी में आकर जब वो इन्होंने एंड पे जाकर सफ्तर को विलन बना दिया कि भाई सब कुछ सफ्तर ने किया है और पूरी गेम के अंदर जो मुलविस था ये सफ्तर ही। ठीक है, शुक्र है इस ड्रामे का जो एंड है इसे हैप्पी एंड हुआ, लेकिन ऑडियंस को इससे सीखने को क्या मिल सकता है? क्योंकि इक़्तिदार ड्रामा ऑडियंस को पसंद किस वजह से आया था? जोड़ी की वजह से पसंद आया था, मिनिस्टर और शहनवाज शाह की वजह से। लेकिन इस ड्रामे के अंदर जो मेन रीज़न थी पसंद आने की वो ये थी कि एक मजबूत लड़की दिखाई गई है। माशरे के अंदर अगर इस किस्म की मजबूत लड़की हो तो उसके ऊपर जितना भी प्रेशर है, जितने भी उसके ऊपर जुल्म है, तो अगर वो हालात का मुकाबला करती है तो एंड पे जाकर जो वो उससे कामयाबी मिलती है। एक औरत होती मजबूत होती है, लेकिन जब उसके ऊपर प्रेशर आता है या इस तरह के जुल्म किए जाते हैं, उसका भाई मारा जाता है या इल्ज़ाम या भुगतान लगाए जाते हैं, हर तरह से ब्लैकमेल किया जाता है, तो वो कमज़ोर हो जाती है, अपने आप को पीछे कर लेती है, तो अपने मकसद में वो कामयाब नहीं होती। तो मिर्ज़ा की मिसाल आप लोगों के सामने है। ड्रामा था लेकिन इससे कुछ सबक तो आप लोग सीख सकते हैं ना, कुछ तो आप लोगों को सीखने को मिल सकता है कि यार ये भी एक लड़की थी और इसने किस हिसाब से जुल्म झेले, किस हिसाब से प्रेशर झेला, और आज देखेंगे एक ताकतवर समझो कि आगे ख़ानदान था और उसके सामने कभी भी ये ना चल पाती, लेकिन इसने डटकर मुकाबला किया और कामयाबी आज इसके कदम चूम रही है। शहनवाज शाह इसका हो चुका है, समन शाह भी इसकी हो चुकी है और इस घर के अंदर अब इसकी बात जारी है। तो आप लोगों ने इस ड्रामे से क्या सीखा? आपको ये लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन टीजर पसंद आया होगा तो आप लोगों ने लास्ट में बताना है कि इस ड्रामे का एंड किस तरह से होना चाहिए था। ये जो हैप्पी एंड हो रहा है क्या इस ड्रामे का एंड इसी तरीके से होना चाहिए था? क्या लास्ट एपिसोड के अंदर मिर्ज़ा को कोई बड़ी खुशखबरी भी मिलनी चाहिए थी? हाँ, बच्चे की उम्मीद मिलनी चाहिए थी। जब बच्चा मिर्ज़ा की गोद में आता तो ये और भी अच्छा सिनेरियो होता। लास्ट में आप लोगों ने बताना है और चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।